नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। भाद्रपद मास की कृष्ण जन्माष्टमी पावन रात्रि जब पूरे ब्रज में छाया था अंधियारा, तभी मथुरा के कारागार में गूंजी एक मधुर किलकारी। जन्म लिया नंदलाल ने अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना के लिए। अष्टमी की अर्धरात्रि जन्म लियो नंदलाल, मथुरा में कंस भयभीत, गोकुल में खुशहाल। हाय एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन टेस्ट एंड कल्चर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व, पूजा विधि, कथा, जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। जानते हैं जन्माष्टमी का महत्व क्या है। यह दिन भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह हमें धर्म, सत्य, प्रेम के मार्ग पे चलने की प्रेरणा देता है। इस दिन उपवास, भजन, कीर्तन और रात्रि जागरण का विशेष महत्व माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आप जरूर जन्माष्टमी का व्रत करिए। अब इसकी पूजा विधि क्या है। तो पूजा विधि में सुबह पहले स्नान करें और व्रत का संकल्प करें। आप जो भी व्रत करें उसमें सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प जरूर करिए। घर में भगवान कृष्ण का झूला सजाए, उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाएं, क्योंकि हमारे नंदलाल को अच्छे अच्छे वस्त्र, गहने पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है। इसलिए नंदलाल को आपके घर में यदि लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको बहुत अच्छे से तैयार करें। पूजा स्थान को फूलों से और दीपक से सजाएं। रात्रि के 12 बजे पंचामृत से श्री कृष्ण का अभिषेक करें। माखन, मिश्री, पंजरी, पंचामृत और फल का भोग जरूर लगाएं। कृष्ण जन्म की कथा सुने और आरती करें। भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करें। यह है पूजा विधि। तो कृष्ण जन्माष्टमी पे आप भगवान की पूजा करिए, सेवा करिए और मन से और भाव से उनका व्रत पूरा कीजिए। अब जानते हैं जन्माष्टमी की कथा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनते हैं और सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए तैयार हो गए। तब देवकी ने उनसे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनों को मारने का क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 का जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। जब 8वां बच्चा होने वाला था,
कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचाया। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ में एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्य धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः जन्म नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएंगे, उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागार से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह है कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी की कथा हम सभी को पता है, लेकिन ये मनाई क्यों जाती है? धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में मथुरा के कारागार में देवकी और वसुदेव के पुत्र रूप में भगवान नारायण ने दिव्य अवतार लिया। कहा जाता है कि उस समय मथुरा भय और अत्याचार के साये में था, क्योंकि राजा कंस अपने ही परिजनों पर अत्याचार कर रहा था। ऐसे समय में श्री कृष्ण ने जन्म लेकर न केवल कंस का अंत किया, बल्कि अपने पराक्रम और नीति से धर्म की पुनः स्थापना की। यही कारण है कि जन्माष्टमी को केवल जन्मोत्सव नहीं, बल्कि आशा, न्याय, धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए पूरे भारत में जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। अब बात करते हैं भगवान कृष्ण के प्रिय भोग की। तो भगवान कृष्ण के प्रिय भोग हैं माखन मिश्री भगवान कृष्ण को बहुत ज़्यादा पसंद है, पंजरी भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद है, जो धनिये की पंजरी होती है वो भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, सोठ अजवाइन भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद है, पंचामृत भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप व्रत करें तो भगवान को ये सारी चीज़ें बनाकर ज़रूर भोग लगाएं। इन चीज़ों को कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो मैं आप लोगों तक शेयर कर चुकी हूँ। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप इन सब चीज़ों को बनाने की विधि उसमें देख सकते हैं। तो आप कृष्ण जन्माष्टमी ज़रूर करिए। श्याम बंसी की तान सुन हर लेता पीर, जो जन नाम जपे हरि का उसका हो भवभीर। आज के दिन हम सब मिलकर कन्हैया कन्हैया का स्वागत, उनके नाम का स्मरण करें और जीवन में प्रेम, करुणा व धर्म के मार्ग पर चलें। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की।